नाना जान का फैसला सुनते ही जैसे पूरे घर में एक जोरदार धमाका हुआ और आसिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। आसिया, जिसने बरसों से ये ख्वाब सजा रखा था कि जरियून को अपनी बेटी बतूल का शोहर बनाएगी, आज वही जरियून अपनी इसे राह के करीब होता हुआ नजर आ रहा था। आसिया मजीद खामोश नहीं रह सकती थी। वो गुस्से से तिलमिलाती हुई नाना जान के पास आकर खड़ी हो गई और बेतक लहजे में बोली कि अब्बा जान, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने एक बार फिर मुझसे और बतूल से पूछना भी गवारा नहीं किया और इतना बड़ा फैसला सुना दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आसिया ने साफ कह दिया वो ये शादी कभी नहीं होने देगी, क्योंकि उसकी नज़र में राहा के लिए अरमान से बेहतर और लड़का और कोई नहीं हो सकता। आसिया का मकसद राहा को खुश नहीं बल्कि इसे जरियून के रास्ते से हटाना था ताकि बतूल का रास्ता साफ हो सके। नाना जान ने जब आसिया की ये बदतमीजी देखी तो इनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर उन्होंने बड़े सुकून से जवाब दिया, आसिया, मैंने फैसला कर लिया है कि पत्थर पर लकीर है और जहाँ तक राहा की बात है वो अपने नाना जान की बात कभी नहीं टालेगी। नाना जान को पूरा यकीन था कि राहा इनकी इज्जत की खातिर अपनी पसंद को कुर्बान कर देगी और कभी इनके सामने जुबान नहीं खोलेगी। आसिया वहां से पैर पटकती हुई निकली और सीधा अपने शोहर वलीद के पास पहुंची, जो पहले ही सारे हंगामे से परेशान था। आसिया ने वलीद को झिंझोड़ कर कहा कि देख लो वलीद, मैंने तुमसे कहा था, मैं तुमसे कह रही थी कि अब्बा जान से बात कर लो, मगर तुम खामोश रहे। आज वही हुआ ना जिसका डर था। वो कहती है कि अब राहा इस घर की मलका बन जाएगी और हमारी बेटी बतूल बस तमाशा देखती रह जाएगी। दूसरी तरफ बतूल के दिल में भी अब राहा के लिए शदीद नफरत पैदा होना शुरू हो गई है, क्योंकि उसकी माँ ने वो मंजर उसे दिखाया है जहाँ राहा और ज़ारून बैठे बातें कर रहे थे। बतूल को लग रहा है कि राहा ने जानबूझकर जरियून को अपने हुस्न के जाल में फंसाया है ताकि वो बतूल की खुशियाँ छीन सके। इसी दौरान जरियून के बाप भी पाकिस्तान वापस आने का फैसला कर लिया है और इसके आने की खबर तारा की नींदें उड़ा दी हैं। तारा अच्छी तरह जानती है कि जरियून का वही शख्स है जिससे कभी उसकी मंगनी होने वाली थी, मगर हालात ने उन्हें जुदा कर दिया था। जरियून का बाप जब पाकिस्तान पहुंचेगा और इसका सामना जब तारा से होगा तो बरसों के छुपे हुए कई राज उनके सामने आ जाएंगे। जरियून का बाप अब अपने बेटे से कहेगा कि बेटा, राहा सिर्फ तुम्हारी पसंद नहीं बल्कि इस खानदान का वो कर्ज है जो हमें झुकाना है। राहा एक अजीब सी चक्की में फिस रही है। एक तरफ तो नाना जान की जिद है और दूसरी तरफ अरमान के लिए उसकी खामोश मोहब्बत। अरमान, जो अब इस घर में एक नौकर का बेटा है, वो राहा की हालत देखकर अंदर ही अंदर कुड़ रहा है, मगर वो अपनी हैसियत की वजह से मजबूर है। आसिया अब नया जाल बना रही है। वो चाहती है कि किसी भी तरह जरियून के सामने राहा और अरमान के ताल्लुक का सारा किस्सा पेश कर दिया जाए। आसिया का ख्याल है कि अगर जरियून के दिल में राहा के लिए शक पैदा हो गया तो वो खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर देगा, मगर तारा अपनी बेटी की ढाल बनकर खड़ी होने वाली है। वो नहीं चाहती जो दुख उसने सहे वो उसकी बेटी राहा भी सहे। आने वाली किस्में आप देखेंगे, जब जरियून का बाप घर में दाखिल होगा तो तारा को देखकर इसके कदम वहीं रुक जाएंगे। और क्या जरियून का बाप तारा को पहचान लेगा? और क्या ये सब सामने आ पाएगा तारा राहा की असल माँ है? और क्या बतूल अपनी हसद की आग में कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे राहा की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी? कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहाँ हर किरदार अपने माजी और मुस्तकबिल में फंसा हुआ है। आसिया और वलीद को मजबूर करेगी कि जायदाद में अपना हिस्सा मांगे ताकि राहा के पास कुछ ना बच सके। आपको क्या लगता है कि राहा नाना जान की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे ख्याल में तो राहा के जो नाना जान हैं वो ये फैसला कर देंगे और कि राहा की शादी है जो वो जरियून से होनी चाहिए, और राहा भी खामोशी से इस बात पे रजामंद हो जाएगी। और लेकिन अभी ड्रामे में ये राज फाश नहीं किया गया कि तारा ही माँ है, इसकी राहा की माँ है, और जो है वो बतूल जो है वो दुश्मन बन जाएगी राहा की जब उसे पता चलेगा। उसे एहसास भी कहीं ना कहीं राहा को इस बात का पता था कि बतूल जो है वो जरियून को पसंद करने लगी है, क्योंकि वो उसे बार बार कहती थी कि जब से जरियून आया है तुम्हारी हरकतें कुछ बदली सी लग रही हैं। तो मेरे ख़्याल में वो नाना जान से बात करने की कोशिश राहा ज़रूर करेगी कि बतूल जो है वो पसंद करने लगी है, और लेकिन जो उसके नाना जान हैं वो इस बात से वो उसको कायल करने की कोशिश करेंगे कि मुझे तुम्हारी खुशी से आगे कुछ नहीं, और मैंने तुम्हारे लिए ज़ारून को पसंद कर लिया और तुम्हें मेरी रजामंदी में हाँ करनी पड़ेगी। और वो फिर कहीं ना कहीं अपने नाना जान की वजह से खामोश हो जाएगी। और देखते हैं अब आसिया लेट्स सी के क्या करती है। आसिया क्या करेगी, क्योंकि वो खामोश रहने वालों में से तो नहीं है कि वो खामोशी से जरियून को इतनी जल्दी राह के हवाले कर देगी। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि राहा और बतूल जब एक दूसरे की आमने सामने आकर खड़ी हो जाएंगी तो ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।